अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि पवित्र पोर्टल पर जो है अलग अलग जो है इशू चल रहे हैं। सबसे पहले तो लॉगिन नहीं हो रहा है, और लॉगिन हो रहा है तो इनवैलिड बता रहा है, कैप्चा इनवैलिड बता रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक न्यूज़ हम आपको बता दें कि अभी जो 11 डेट है, 11 तारीख तक हमको प्रेफरेंसेस लॉक करना है। तो अभी कोई प्रेफरेंसेस लॉक ना करे। इंशाअल्लाह ये डेट जो है बढ़ेंगी। इंशाअल्लाह हमको जल्द से जल्द गाइडलाइन इसकी आ जाएंगी, क्योंकि पवित्र पोर्टल की वेबसाइट जो चल रही है इसके ज़िम्मेदार हम नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार वो खुद है। जो जैसी अभी फ़िलहाल के अंदर पवित्र पोर्टल की वेबसाइट चल रही है, वो बहुत ही जो है एक बहुत हैंग चल रही है, यानी कि प्रोसेस हो नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, सेव हो नहीं पा रहा है। प्रेफरेंसेस का तो जनरेट नहीं हो रहा है, किसी का अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है। तो अलग अलग इशू आ रहे हैं। सबसे पहला इशू तो यह है कि इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, तो हम बार बार कैप्चा डाल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए, लाइव का सवाल है, तो हम इसको जो है एक कंप्यूटर पर और लैपटॉप पर ही ट्राई करें। मोबाइल पर हम ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मोबाइल की वजह से। तो हम ज़्यादातर इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्राई करना है हमको। उसके बाद में जो OTP का इशू आ रहा है, तो OTP का भी इशू जो है सॉल्व होगा। आप जो है अलग अलग जो है ब्राउज़र में उसको ट्राई करें। इंशाल्लाह वो भी OTP का इशू भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। सभी को पता है OTP का इशू का रिजोल्यूशन क्या है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, हम आपको अभी बता दें कि प्रेफरेंसेस आपको लॉक करना नहीं है। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारी कि उर्दू की सबसे कम वैकेंसी अभी फ़िलहाल के अंदर 976 वैकेंसी हमको मिली है, और एक ही तरह के प्रेफरेंसेस सबको आ रहा है। यानी कि कास्ट वालों को जो कास्ट के प्रेफरेंसेस है वो, और एडिशन में जो है प्लस में ओपन के प्रेफरेंसेस भी उनको आ रहे हैं। तो सब ज़्यादा जो है परेशान है। तो हम एक बार देखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, स्किप ना करें, एक एक बात जो है अच्छी तरीके से जहन नशीन करें। कल वीडियो नहीं आया, लेकिन आज से इंशाअल्लाह जो है कंटिन्यूसली वीडियो आपके लिए आएंगे, और लाइव भी इंशाअल्लाह 9 बजे आज लिया जाएगा। जो भी आपके सवालात हैं वो लिए जाएंगे लाइव में। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ओपन के प्रेफरेंसेस आ रहे हैं। मार्क्स कम होने की वजह से हम ये करेंगे, हम सोच विचार नहीं करेंगे, हम जो है नज़दीक के प्रेफरेंसेस डाल देंगे। अगर वो ओपन की प्रेफरेंसेस रहे, हमने कास्ट के प्रेफरेंसेस नहीं डाले, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज के ओपन में ऑलरेडी ज़्यादा मार्क्स के कैंडिडेट है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप जहन नशीन करें। आपको जो प्रेफरेंसेस आए हैं आपकी कैटेगरी के नहीं है, बल्कि ओपन कैटेगरी के भी आपको प्रेफरेंसेस आए हैं। सबसे पहला हमारा ये सवाल। ठीक है, उसके बाद में जो है हमने हमारा मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इतनी कम वैकेंसी आई है कि सेकंड फेज होगा। तो जी सेकंड फेज होगा, सेकंड फेज में वैकेंसी आएगी। कितनी आएंगी ये अभी हम नहीं बताते, बता ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता, बिकॉज के देखिए बहुत कम ज़िलों में जो है हमारी उर्दू की वैकेंसी उन्होंने हमको दिए हैं। बहुत ही कम वैकेंसी 976 वैकेंसी आई है, जिसमें से ऐसी कैटेगरी है जो कि उर्दू मीडियम में है ही नहीं। SC की जगह आपको हम बता दें कितनी है, 100 एक SC की जगह है। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वैकेंसी का डिवाइडेशन किया है। SC की जगह है, OBC को यानी कि VJ को वैकेंसी जो है वैकेंसी नहीं आई है VJ की। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, SC की जगह है 100 जो कि कैंडिडेट नहीं मिलते, वो ओपन में कन्वर्ट होंगी। ST की जगह है 215, ये भी कैंडिडेट नहीं मिलते, ये ओपन में कन्वर्ट होंगी। ST जो है अलग है, पेशा क्षेत्र वाले 34 जगह है, ये मिले तो मिले, नहीं मिले तो ओपन में कन्वर्ट होंगी। उसके बाद में VJ की 40 जगह है। ये सारी हमारे पास में इसका डेटा है। 976 ये टोटल वैकेंसी है। तो अभी हमने क्या करना है, जो प्रेफरेंसेस आ रहे हैं तो आपने प्रेफरेंसेस जो है इस तरीके से लॉक करना है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी देखना है, हर एक प्रेफरेंसेस को ठीक तरीके से देखना है कि वो प्रेफरेंसेस हमारा है या ओपन का है आपका। अगर आप क्या करोगे, नज़दीक के मोस्टली ये हो रहा है कि दूर दूर के प्रेफरेंसेस आए हैं, बिकॉज के उनको जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए दूर दूर के जो है हमको प्रेफरेंसेस आए हैं। तो जो कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट है वो देखकर ध्यान और तवज्जो के साथ में प्रेफरेंसेस लॉक करें, बिकॉज के उनको ओपन के भी प्रेफरेंसेस आए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड फेज होगा या नहीं। तो सेकंड फेज होगा, वैकेंसी आएंगी। अब होम टाउन वाले क्या करना है, तो देखिए जिनको ज़्यादा मार्क है रुक सकते हैं,
रिस्क है रुकने में, रुक सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बिंदु एक जॉब है, अगर आपने प्रेफरेंसेस लॉक कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया तो आप भर्ती से बाहर हो गए हो। वैसे ही आपको नेक्स्ट जो है सेकंड फेज के अंदर प्रेफरेंसेस नहीं आने वाले। आप एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, आप भर्ती से बाहर हो गए, ठीक है। तो एक बिंदु एक जॉब है, आपने इसका ख्याल रखना है। एक बिंदु एक जॉब है, आपने इसका ख्याल रखना है। एक बार सिलेक्शन पर आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, उसके बाद में जो होम टाउन चाहते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है, बहुत यवतमाल फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है। क्या बच्चे हमको जो है क्वेश्चन आ रहे हैं क्या हमने रुकना, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर हम आपको बोलेंगे रुक जाइए, तो अगर आप चाहते हो कि आप कहीं भी जाना चाहते हो तो आप जो है प्रेफरेंसेस लॉक कर सकते हैं। फैमिली से मशवरा कीजिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड फेज में इंशाल्लाह जगह आएगी। अब उसके लिए भी हमको मेहनत करना होगा, आरटीआई डालना होगा, फिर जो है निवेदन देना होंगे, संचय मान्यता का पूरे हर तरीके से डेटा देखना होगा। उसके बाद में जो है सेकंड फेज होगा, लेकिन टाइम लगेगा। जो भी टाइम दरकार है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कोई टाइम इसका बताते नहीं आ सकता कि जो है यही टाइम पर सेकंड फेज होगा। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आप घर पे मशवरा करिए, उसके हिसाब से आप लॉक करें या ना करें। होम टाउन चाहिए तो आप रुक भी सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी नहीं आई है, वो सेकंड जो है फेज के अंदर वैकेंसी आने के चांसेस है। और इंशाअल्लाह ताला मेहनत होगी, इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे, इंशाअल्लाह मेहनत हम भी साथ देंगे, हमारा भी आप साथ दो, तो इंशाअल्लाह ज़रूर सेकंड फेज होगा, उर्दू की वैकेंसी उसके अंदर आएगी। उसके बाद में होम टाउन वाले रुक सकते हैं। जो रुकना नहीं चाहता वो प्रेफरेंसेस लॉक करके छोड़े, और अगर उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उनको वहाँ पर अपॉइंट होना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद में एक बिंदु एक जॉब है, उनको अपॉइंट वहाँ पर होना पड़ेगा और वो भर्ती से बाहर होंगे। उसी के साथ साथ आपको हम एक बात बता दें, इसके बाद जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि हाँ, हमने अगर प्रेफरेंसेस लॉक नहीं किए तो क्या हम सेकंड फेज में प्रेफरेंसेस हमको लॉक की जो है करने के लिए परमिशन मिलेंगी या हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है प्रेफरेंसेस जनरेट करिए, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपको सेकंड फेज में भी प्रेफरेंसेस आएंगे, बिल्कुल आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अगर हमको होम टाउन चाहिए और हमने प्रेफरेंसेस लॉक नहीं किए तो क्या हम जो है भर्ती में बने रहेंगे सेकंड फेज के लिए या भर्ती से बाहर हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भर्ती में बने रहोगे। आप अगर लॉक नहीं भी करते हो, प्रेफरेंसेस जनरेट करके छोड़ देते हो, तो आप भर्ती में बने रहोगे। सेकंड फेज आता है, सेकंड फेज के भी प्रेफरेंसेस आपको आएंगे। उसी के साथ साथ कॉमन प्रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसका बहुत ख्याल रखना है हमको। और भी बहुत ज़्यादा ये बातें अहमकाना भी बातें हो रही है कि जो है मैनेजमेंट के प्रेफरेंसेस उर्दू मीडियम वालों को आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप देखिए एडेड एंड एडेड, तो जो एडेड है वो वहाँ पर आपको एजुकेशन ऑफिसर लिखा हुआ आ रहा होगा, वो जेडपी है, एनपी लिखा हुआ आ रहा होगा, वो नगर परिषद है, एमएनपी लिखा हुआ आ रहा होगा, वो कारपोरेशन है। इस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस आ रहे हैं। और विदाउट इंटरव्यू के आपने प्रेफरेंसेस जनरेट किए हो तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जगह है। विथ इंटरव्यू आपने अगर जनरेट किए हैं तो वो ठीक है, मैनेजमेंट की अगर आपको आ रही है अलग मीडियम से तो वो मैनेजमेंट की वैकेंसी है। माइनॉरिटीज़ की वैकेंसी जो है उर्दू मीडियम वालों को बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ठीक है। इसके बाद में देखिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद, यवतमाल, मालेगांव, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हम सभी जानते हैं। हमारे पास में लिस्ट है, हम सभी के पास में लिस्ट है कहाँ वैकेंसी आई है, कहाँ वैकेंसी नहीं आई है। तो ऐसे बहुत सारे बीएमसी है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, पुणे है, तो यहाँ की वैकेंसी नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही मुसलमान रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है 976 ही वैकेंसी आई। वैकेंसी सेकेंड फेज के अंदर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। जो कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स है, होम टाउन चाहते हैं, वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। जिनकी एज कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, जो प्रेफरेंसेस लॉक करके जॉब चाहते हैं, वो प्रेफरेंसेस लॉक करके जॉब लीजिए। जिनकी एज बहुत कम है और उनको होम टाउन चाहिए, खास जो है लड़कियां जो कि होम टाउन चाहती है, तो ऐसे जो है रुक सकते हैं। सेकंड फेज में वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है फ्रेंड्स। 976 वैकेंसी है, तो बहुत कम ये वैकेंसी है। तो सारी चीज़ें हमको बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो के साथ में, इत्मीनान के साथ में जो है प्रेफरेंसेस देखकर प्रेफरेंसेस लॉक करना है। एक बार और हम ये बता दें कि ओपन
की भी जो है प्रेफरेंसेस कास्ट वालों को आए हैं, तो कास्ट वाले बहुत ही तवज्जो के साथ में वो प्रेफरेंसेस को देखें। जिनको बहुत कम मार्क्स है, यानी कि कास्ट को बहुत कम मार्क्स है, वो ये ना कर दे कि अपनी कास्ट की जगह छोड़कर ओपन के प्रेफरेंसेस लॉक कर दे और उनका जो है सिलेक्शन ही ना हो। तो ऐसा होगा फ्रेंड्स, ऐसा होगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा वो अगर अपनी कास्ट की जगह छोड़ देंगे, बिकॉज के ओपन में मार्क्स वाले कैंडिडेट अवेलेबल है।